बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ों से घिरे एक सुंदर राज्य में एक भव्य महल था। उस राज्य की शहजादी अपनी खूबसूरती और घमंड दोनों के लिए मशहूर थी। उसी महल में एक गुलाम लड़का भी काम करता था। और यहीं से शुरू होती है उनकी अनोखी कहानी। राज्य की शहजादी का नाम था जोया। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे अपनी अमीरी और शानो शौकत पर बहुत घमंड था। महल में सैकड़ों नौकर चाकर थे, जो उसके एक इशारे पर दौड़ पड़ते थे। वह अक्सर कहती, दुनिया में दौलत ही सबसे बड़ी ताकत है। जिसके पास पैसा है वही राजा है। महल के बगीचे में काम करने वाला एक दुबला पतला लड़का था आरिफ। वह बचपन से ही गुलाम था। उसके माता पिता कर्ज में डूब गए थे और उसे महल में बेच दिया गया था। आरिफ बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह सुबह से रात तक बगीचे में फूल लगाता, पानी भरता और पेड़ों की देखभाल करता। एक दिन शहजादी बगीचे में घूम रही थी। अचानक उसका पांव फिसला और वह गिर पड़ी। महल के पहरेदार दूर थे। आरिफ ने तुरंत दौड़कर उसे संभाल लिया। शहजादी गुस्से में बोली, हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? आरिफ ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने सिर्फ आपकी मदद की है। अगर गलती हो गई हो तो सजा दे दीजिए, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। उसकी सादगी और सच्चाई ने पहली बार शहजादी के दिल को छू लिया। कुछ दिनों बाद राज्य में भयानक तूफान आया। बिजली कड़क रही थी, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। महल के पीछे की दीवार टूट गई और पानी अंदर घुसने लगा। लोग अपनी जान बचाने में लगे थे। उसी अफरा तफरी में शहजादी फंस गई। पानी तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। आरिफर ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने की ठानी। वह दीवार पर चढ़ा, रस्सी बांधी और शहजादी को कंधे पर उठाकर सुरक्षित जगह पर ले आया। शहजादी की आंखों में आंसू थे। तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, क्यों? आरिफ मुस्कुराया, क्योंकि इंसानियत दौलत से बड़ी होती है, हुजूर। उस दिन के बाद शहजादी बदल गई। उसने पहली बार महसूस किया कि असली अमीरी दिल की होती है, सोने चांदी की नहीं। कुछ समय बाद राजा ने ऐलान किया कि जो भी शहजादी की जान बचाएगा उसे आज़ाद किया जाएगा और सम्मान दिया जाएगा। राजा ने आरिफ को बुलाया और कहा, आज से तुम गुलाम नहीं, इस राज्य के स्वतंत्र नागरिक हो। आरिफ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शहजादी ने आगे बढ़कर कहा, आपने मुझे जिंदगी का असली मतलब सिखाया है। समय के साथ आरिफर ने मेहनत और ईमानदारी से अपना मुकाम बना लिया। शहजादी अब घमंडी नहीं रही, उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच सम्मान और सच्ची दोस्ती का रिश्ता बन गया। असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल की सच्चाई और इंसानियत से होती है। जो इंसान दिल से अमीर होता है वही सबसे बड़ा राजा होता है। महल की ऊंची ऊंची दीवारें चांदनी में चांदी जैसी चमक रही थीं। हवाओं में रजनीगंधा की खुशबू तैर रही थी। लेकिन उस ऐशो आराम से भरे महल के अंदर एक दिल था जो कैद था, और एक दिल था जो गुलामी में जकड़ा हुआ था। ऐसी वीडियो देखने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं। यह कहानी है एक गुलाम लड़के और एक महल की रानी की। एक ऐसा प्यार जिसे दुनिया ने गुनाह कहा, पर दिल ने उसे इबादत माना। बहुत पुराने समय की बात है। पहाड़ियों से घिरा एक भव्य राज्य था जिसका नाम था सुरमहल। उस राज्य पर राज्य करती थी एक युवा और बेहद खूबसूरत रानी जिसका नाम था रानी जोया। रानी जोया की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा मशहूर था उसका दर्द। उसके पति राजा की युद्ध में मृत्यु हो चुकी थी। वह महल में रहते हुए भी अकेली थी। उसी महल में काम करता था एक गुलाम लड़का आरिफ। आरिफ कोई साधारण नौकर नहीं था। वह बचपन में ही युद्ध के दौरान पकड़ा गया था। उसके माता पिता को सैनिकों ने मार दिया था और उसे महल में बेच दिया गया था। वह बड़ा हुआ तो मजबूत, ईमानदार और बेहद शांत स्वभाव का युवक बन गया। उसकी आंखों में गहराई थी जैसे कोई समंदर, और उसकी खामोशी में दर्द था जैसे कोई अधूरी दास्तान। वह हर रोज महल के बगीचों की देखभाल करता, सुबह की पहली किरण के साथ उठता और रात की आखिरी चांदनी तक काम करता। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी किस्मत उसे महल की सबसे ऊंची मंजिल तक ले जाएगी। एक शाम रानी जोया महल की छत पर टहल रही थी। उसके हाथ में एक गुलाब था और आंखों में आंसू। वह अक्सर अकेले में अपने दर्द से बातें करती थी। तभी तेज हवा चली और उसका दुपट्टा उड़कर नीचे बगीचे में गिर गया। नीचे खड़ा आरिफ वह दुपट्टा उठाता है। उसकी उंगलियां उस रेशमी कपड़े को छूती हैं और वह पहली बार रानी को ऊपर खड़ा देखता है। उनकी नजरें मिलीं। वो पल जैसे ठहर गया। रानी की आंखों में पहली बार किसी ने सीधे देखकर जवाब दिया था, बिना डर, बिना झिझक। रानी ने नीचे आकर धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? गुलाम आरिफ, उसने सिर झुकाकर कहा। रानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज से तुम सिर्फ आरिफ हो, गुलाम नहीं। वह पहला शब्द था जिसने आरिफ के दिल की दीवारों में दरार डाल दी। धीरे धीरे रानी जोया ने आरिफ को अपने निजी कामों में बुलाना शुरू किया। कभी किताब लाने के लिए, कभी बाघ की सैर के लिए, कभी चाय पर चर्चा के लिए। महल के नियम सख्त थे। रानी और एक गुलाम के बीच कोई रिश्ता सोचना भी गुनाह था, लेकिन दिल नियम नहीं मानते। एक रात रानी ने आरिफ से पूछा, अगर तुम्हें आज़ादी मिल जाए तो क्या करोगे? आरिफ ने कुछ देर सोचा और बोला,
मैं किसी पहाड़ पर एक छोटा सा घर बनाऊंगा और वहां सुकून से जीऊंगा, किसी की कैद में नहीं। रानी की आंखें नम हो गईं। और अगर कोई तुम्हारे साथ उस घर में रहना चाहे, उसने धीमे से पूछा। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। तो वह मेरी दुनिया होगी। रानी का दिल तेज धड़कने लगा। महल के दीवान वजीर सलीम को शक हो गया था। उसने कई बार देखा कि रानी आरिफ को जरूरत से ज्यादा महत्व देती है। एक दिन उसने रानी से कहा, महारानी, एक गुलाम की जगह बगीचे में है, आपके दिल में नहीं। रानी ने सख्त लहजे में कहा, दिल की जगह तय करने का हक सिर्फ दिल को होता है। वजीर ने षड्यंत्र रचने का फैसला किया। उसने राजा के भाई को खबर दी कि रानी एक गुलाम से प्रेम करती है। यह राज्य के लिए अपमान की बात थी। एक सुबह सैनिकों ने आरिफ को पकड़ लिया। उस पर आरोप लगाया गया कि उसने रानी को फुसलाया है। दरबार में मुकदमा चला। रानी से पूछा गया, क्या यह सच है कि तुम इस गुलाम से प्रेम करती हो? पूरे दरबार में सन्नाटा था। रानी ने सिर उठाकर कहा, हाँ, मैं उससे प्रेम करती हूं। सब हक्का बक्का रह गए। राजा के भाई ने गुस्से में आदेश दिया, इस गुलाम को कल सुबह फांसी दी जाएगी। रानी की दुनिया उजड़ गई। रानी ने उस रात जेल में जाकर आरिफ से मुलाकात की। आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, आपने सच बोलकर मुझे जिंदगी दे दी, चाहे मौत ही क्यों न मिले। रानी रो पड़ी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। आरिफ ने उसका हाथ थाम लिया, अगर अगली दुनिया है तो वहां मैं गुलाम नहीं रहूंगा। रानी ने उसके माथे को चूमा। वह उनका पहला और आखिरी स्पर्श था। सुबह जब फांसी देने का समय आया तो अचानक महल के बाहर जनता इकट्ठा हो गई। रानी ने रात भर में एक फैसला लिया था। वह जनता के सामने आई और बोली, जिस राज्य में प्रेम गुनाह है, वहां की रानी होना मुझे मंजूर नहीं। उसने अपना ताज उतारकर जमीन पर रख दिया। आज से मैं रानी नहीं, एक स्त्री हूं, और मैं अपने प्रेम के साथ इस महल को छोड़ रही हूं। जनता में हलचल मच गई। राजा का भाई डर गया। अगर रानी चली गई तो जनता विद्रोह कर देगी। मजबूर होकर उसने आदेश रद्द कर दिया। रानी और आरिफ ने महल छोड़ दिया। वे पहाड़ियों की तरफ चले गए। वहीं महल के आंगन में सैकड़ों दीपक टिमटिमा रहे थे। हवा में चंदन और रजनीगंधा की हल्की खुशबू घुली थी। संगमरमर की फर्श पर दीपों की रोशनी ऐसे बिखर रही थी मानो आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। रानी मृणालिनी अकेली बैठी थीं। उनकी उंगलियां वीणा के तारों पर ऐसे फिसल रही थीं जैसे कोई नदी चुपचाप बह रही हो, पर उस धुन में एक कसक थी जैसे कोई अधूरी कहानी, कोई अधूरा सपना। उसी समय आरव, जो महल का एक साधारण सेवक था, पानी के घड़े लेकर आंगन से गुजरा। वह सिर झुकाए जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। अचानक उसका पैर संगमरमर पर फिसल गया। धड़ाम! घड़ा गिरकर चकनाचूर हो गया। पानी फर्श पर फैल गया। दीपों की परछाइयां उसमें कांपने लगीं। वीणा की धुन अचानक रुक गई। रानी की गंभीर आवाज गूंजी, कौन है वहां? आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने सिर झुकाकर कहा, माफ कीजिए महारानी, मैं आरव हूं, गलती हो गई। कुछ क्षणों तक सन्नाटा छाया रहा। रानी उठी और दीपों की रोशनी में उसके पास आईं। पहली बार उन्होंने उस सेवक को ध्यान से देखा। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा पसीने से भीगा था, पर उसकी आंखों में डर के साथ साथ सच्चाई भी थी। डर मत, रानी ने शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से ही होती है। आरव ने जैसे पहली बार अपने भीतर कुछ टूटते और जुड़ते महसूस किया। महल में लोग उसे नाम से नहीं, ए लड़के कहकर बुलाते थे, पर आज आज किसी ने उससे इंसान की तरह बात की थी। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक उठी। धन्यवाद महारानी। रानी ने टूटे घड़े की ओर देखा और फिर धीमे से मुस्कुराई। नाम क्या बताया तुमने? आरव। अच्छा नाम है, इसका अर्थ जानते हो? नहीं महारानी। शांत, जो अपने भीतर शांति रखे। आरव ने पहली बार खुद को छोटा नहीं बल्कि महत्वपूर्ण महसूस किया। दूसरी रात धुन और संवाद। उस घटना के बाद कई रातें बीत गईं, पर अब जब भी रानी वीणा बजाती, उनकी नजर अनायास आंगन के द्वार की ओर चली जाती। एक रात फिर वही चांदनी फैली थी। आरव पानी के घड़े रखकर जाने ही वाला था कि रानी ने पुकारा, आरव। वह ठिठक गया। जी महारानी। तुम्हें संगीत पसंद है? आरव हिचकिचाया। मैं बचपन में माँ लोरी गाती थीं, तब अच्छा लगता था। बैठो, रानी ने कहा। आरव चौंक गया। यहां? आपके सामने? हाँ, इंसान के सामने इंसान बैठ सकता है। उस रात वीणा की धुन बदल गई। अब उसमें अकेलापन कम था। रानी बजाती रही और आरव चुपचाप सुनता रहा। चांदनी दोनों पर बराबर गिर रही थी, जैसे किस्मत पहली बार दोनों को एक ही रोशनी में खड़ा कर रही हो। दिल का द्वार। धीरे धीरे यह सिलसिला चल पड़ा। महल की भीड़ भाड़ में वे अजनबी थे, पर रात की खामोशी में जैसे दो आत्माएं संवाद कर रही थीं। एक रात रानी ने पूछा, अगर तुम्हें आज़ादी मिले तो क्या करोगे? आरव ने पहली बार बिना डर के जवाब दिया, मैं पढ़ना चाहूंगा, कुछ बनना चाहूंगा, ताकि कोई मुझे दया से नहीं, सम्मान से देखे। रानी की आंखों में नमी उतर आई। सम्मान हर इंसान का अधिकार है आरव। उस पल दोनों के बीच सिर्फ रानी और सेवक का रिश्ता नहीं रहा। वहां दो दिल थे, एक जो जन्म से ऊंचा था और एक जो हालात से दबा था।
आने वाला तूफान। पर महल की दीवारों के भी कान होते हैं। एक रात जब दोनों बात कर रहे थे, तभी दूर से कदमों की आहट आई। सेनापति ने यह दृश्य देख लिया। अगली सुबह महल में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। रानी एक सेवक से बात करती हैं, यह राजमर्यादा के खिलाफ है। आरव को दरबार में बुलाया गया। तुमने अपनी औकात भूलने की कोशिश की? मंत्री ने कठोर स्वर में पूछा। आरव ने सिर झुका लिया, पर इस बार उसकी आवाज कांपी नहीं। मैंने सिर्फ इंसान की तरह बात की है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी रानी मृणालिनी स्वयं दरबार में आ गई। अगर दोष है, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, तो वह मेरा है। मैंने उससे बात की क्योंकि वह भी इस राज्य का एक नागरिक है, कोई वस्तु नहीं। राजा भी स्तब्ध रह गए। रानी की आंखों में साहस था। नई सुबह। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया। राजा ने घोषणा की, महल के सभी सेवकों को शिक्षा दी जाएगी, उन्हें सम्मान मिलेगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। यह सिर्फ उसका सम्मान नहीं था, यह उन सभी के लिए था जो अब तक अनदेखे थे। रानी ने दूर खड़े आरव की ओर देखा। वह मुस्कुरा रहा था। अब वह सिर्फ एक सेवक नहीं था, वह एक सपना था जो सच होने लगा था। और उस रात वीणा की धुन में पहली बार अधूरी चाहत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की गूंज थी।